मेरे पास गैलेक्सी S26 अल्ट्रा को लेकर कुछ नए अपडेट्स हैं। सबसे पहले S26 का लॉन्च टाइमलाइन काफी गड़बड़ रहा है। इसको लेकर हमने काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। शुरुआत में कहा जा रहा था कि लॉन्च को फरवरी तक टाल दिया जाएगा और असली रिलीज मार्च में होगी। फिर एक अलग रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि नहीं, कुछ भी बड़ा बदलाव नहीं हो रहा है। फोन लगभग अपने तय समय पर ही लॉन्च होगा, बस शायद S25 के लॉन्च से एक हफ्ता देर से। और अब हम फिर से वही आ गए हैं जहां से शुरुआत की थी। फरवरी में लॉन्च, मार्च में रिलीज। इस बार ये जानकारी आइस यूनिवर्स और एक भरोसेमंद कोरियन आउटलेट से आ रही है, इसलिए ये रिपोर्ट काफी भरोसेमंद मानी जा रही है। इसका मतलब साफ है, अनपैक्ड इवेंट के फरवरी के दूसरे हिस्से में होने की उम्मीद है और फोन मार्च में करीब 2 हफ्ते बाद स्टोर्स में उपलब्ध होंगे। अब ये देरी क्यों हो रही है, ये अभी भी एक बड़ा सवाल है। हो सकता है कि एज और प्लस वेरिएंट्स को लेकर आखिरी समय में कोई बदलाव हुआ हो सकता है कि पूरी इंडस्ट्री में चल रही RAM सप्लाई की समस्या इसकी वजह हो, या फिर कोई और कारण भी हो सकता है। निचोड़ ये है कि हमें अभी पक्के तौर पर नहीं पता, लेकिन फिलहाल आपको अनपैक्ड इवेंट में देरी की उम्मीद रखनी चाहिए। अब बात करते हैं चार्जिंग की। हमें पहले से पता है कि S26 अल्ट्रा को 60W वायर्ड फास्ट चार्जिंग मिल रही है और अब सैमसंग ने इसका चार्जर भी लॉन्च कर दिया है। ये कुछ ऐसा दिखता है। सैमसंग का कहना है कि जब चार्जर प्लग में लगा होता है लेकिन किसी डिवाइस को चार्ज नहीं कर रहा होता, तब ये सिर्फ 5 मिलीवॉट पावर खींचता है। असल जिंदगी में देखें तो ये लगभग न के बराबर है। HTX स्टूडियो नाम के एक लोकप्रिय यूट्यूबर ने इसे सही तरीके से टेस्ट किया। उन्होंने 2 साल का एक्सपेरिमेंट किया जिसमें 40 अलग अलग फोन्स पर फास्ट चार्जिंग और स्लो चार्जिंग की तुलना की गई। सैकड़ों चार्ज साइकिल्स के बाद नतीजे बिल्कुल साफ थे। फास्ट चार्जिंग से बैटरी ज्यादा खराब नहीं होती। फास्ट चार्ज्ड और स्लो चार्ज्ड फोन्स की बैटरी क्षमता लगभग बराबर ही कम हुई। दोनों में फर्क बहुत ही मामूली था। S26 अल्ट्रा का W फास्ट चार्जिंग आपकी बैटरी हेल्थ को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसका असर लगभग न के बराबर है। अब बात करते हैं S26 की। हमें पहले से पता था कि सैमसंग ने इसे लगभग रद्द कर दिया था, लेकिन फिर भी सावधानी के तौर पर सैमसंग इसे मई में लॉन्च करने की संभावना के साथ डेवलप कर रहा था, जैसे उसने S25 के साथ किया था। कई भरोसेमंद रिपोर्ट्स के मुताबिक सैमसंग वेट एंड सी अप्रोच अपना रहा था और अगले साल ये तय करने वाला था कि S26 लॉन्च होगा या नहीं, लेकिन कोरिया इकोनॉमिक डेली के अनुसार अब ये फैसला ले लिया गया है। सैमसंग ने रिपोर्ट S26 का डेवलपमेंट पूरी तरह रोक दिया है। इसका मतलब है कि ये फोन अगले साल लॉन्च नहीं होगा, न फरवरी में न मई में। रिपोर्ट के मुताबिक आईफोन एयर की कमजोर बिक्री इस फैसले की बड़ी वजह रही। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि एप्पल खुद 2026 में आईफोन एयर 2 को रद्द करने पर विचार कर रहा है। सच ये है कि अल्ट्रा स्लिम फोन्स का बाजार बहुत छोटा है और वजह ये नहीं है कि लोगों को पतले फोन पसंद नहीं है, बल्कि ये है कि उन्हें उनके साथ आने वाले समझौते पसंद नहीं आते। इसके अलावा सैमसंग इस समय कुछ काफी जबरदस्त हॉलिडे डील्स चला रहा है। S25 अल्ट्रा पर सीधे $450 की छूट, Z Fold 7 पर $720 की छूट, वॉच 8 क्लासिक पर $250 की छूट और बड्स 3 प्रो पर $90 की छूट। सैमसंग अभी भी 6 फीचर्स को पूरी तरह छुपा कर रखे हुए है जो गैलेक्सी S26 अल्ट्रा के साथ लॉन्च किए जाएंगे।